हेलो बच्चों, नमस्ते, वेलकम। यह है हिंदी की अपनी क्लास और हिंदी की क्लास में हम व्याकरण का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सेकंड टॉपिक शुरू करते हैं, शब्द शक्ति। 2 नंबर का आपके परीक्षा में ये प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे और बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल सिंपल भाषा में, बहुत अच्छे तरीके से, शानदार ढंग से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो आइए करते हैं शुरुआत। शब्द शक्ति, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, शब्द की शक्ति मतलब ऐसी शक्ति जो हमें शब्द के अर्थ का बोध कराती है। किसी भी शब्द का जो अर्थ होता है वो अर्थ हमें कैसे पता चलेगा, वो उस शब्द की शक्ति से पता चलेगा। तो इस तरीके से आप शब्द शक्ति का शाब्दिक अर्थ हुआ कि शब्द के अर्थ का जो बोध कराने वाली जो ताकत होती है, जो शक्ति होती है, वही शब्द शक्ति होती है। अगर हम इसे देखें, परिभाषा के रूप में इसे देखें, तो आप सिंपल सा लिखोगे। परिभाषा में यहाँ पे लिख देता हूँ कि शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली, प्रश्न अगर आता है कि शब्द शक्ति किसे कहते हैं, तो जैसे भिन्न भिन्न शब्द होते हैं, अभी हम सारी चीजें देखने वाले हैं। शब्द के प्रकार क्या होते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। तो उस अर्थ के आधार पर फिर उस शब्द की शक्तियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। लेकिन अगर एक पंक्ति में आपको पूछा जाए कि शब्द की शक्ति किसे कहते हैं, शब्द शक्ति किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे कि शब्द के अर्थ शब्द के अर्थ का बोध 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 मैंने ज्ञान, बोध कराने वाली बोध कराने वाली शक्ति को बच्चों शब्द शक्ति कहते हैं, है ना। शब्द शक्ति कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, शब्द शक्ति किसे कहते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना है, चीज़ों को समझिए थोड़ा सा। और अगर सही ढंग से आपने समझ लिया, सही ढंग से अगर आप चलते रहे तो आप आराम से सारा सिलेबस जो है वो आराम से कवर कर सकते हैं। अब ये आपने परिभाषा लिखी, आप इसको लिख लीजिएगा और यहाँ पे देखेंगे कि शब्द के विभाजन के आधार पर शब्द की क्रमशः 3 शक्तियां मानी गई है। मतलब 3 प्रकार के शब्द होते हैं। तो 3 प्रकार के जब शब्द हैं तो शब्द की शक्तियां भी 3 प्रकार की हुई, क्योंकि उस जो जिस प्रकार का शब्द है उसके अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति उसी प्रकार की मानी जाएगी। ये निम्नांकित है। तो पहला तो है अभिधा शक्ति। ये अभिधा शक्ति जो है वो जिस प्रकार का हमें जिस शब्द के अर्थ का बोध कराती है तो वो होता है मुख्य अर्थ या वाच्यार्थ होता है। हम इसे आगे डिटेल में समझेंगे। एक होती है लक्षणा शक्ति और एक होती है व्यंजना शक्ति। तो अब आपको समझ में आया, अभी तक हमने 2 चीजें पढ़ी है कि शब्द शक्ति किसे कहते हैं और शब्द शक्तियां कितने प्रकार की होती है। यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, नाम लिखिए। तो शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। अब ये जो व्यंजना लक्षणा है उसके भी 2 भेद हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसके भी 2 भेद हैं। और इसी तरीके से व्यंजना शब्द शक्ति है, इसके भी 2 भेद हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। और अब हम पहले देखेंगे 3 प्रकार के जो शब्द हैं, वो 3 प्रकार के शब्दों को हम सीखेंगे। तो पहले परिभाषा देख लीजिए, वैसे हमने लिख ली परिभाषा, फिर भी एक बार समझते हैं कि शब्द के अर्थ को जिस माध्यम से ग्रहण किया जाता है वह माध्यम ही शब्द शक्ति कहलाता है। दूसरे शब्दों में यहाँ पे हम कह सकते हैं कि शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। तो ये परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि शब्द के 3 प्रकार के अर्थ हैं। एक है वाच्य अर्थ या वाच्यार्थ जिसे हम कहते हैं, या इसे मुख्यार्थ भी कहते हैं। दूसरा लक्ष्य अर्थ जिसे हम लक्ष्यार्थ कहते हैं, और तीसरा है व्यंग्य अर्थ जिसे हम व्यंग्यार्थ कहते हैं। तो ये शब्द के 3 प्रकार हो गए। अगर प्रश्न बनता है शब्द कितने प्रकार के हुए शब्द शक्ति के हिसाब से, तो 3 प्रकार के शब्द हैं। पहला है वाचक शब्द, दूसरा है लक्षक शब्द और तीसरा है व्यंजक शब्द। आपको एक बार समझना पड़ेगा, ध्यान रखना, क्लास को पूरा देखा करें। क्लास को बीच में अगर आपने छोड़ने की कोशिश की तो कई सारी चीजें छूट जाएगी और बाद वाला टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। इनका एक क्रम होता है, इसलिए क्रम से व्याकरण जब पढ़ी जाती है तो पूरी भाषा भी आपको समझ में आ जाती है। तो ध्यान से वापस देखो, पहला शब्द जो होता है वो होता है वाचक शब्द, और इसका जो अर्थ होता है ना वाचक शब्द का, वो कहलाता है वाच्य अर्थ। वाचक शब्द से निकलने वाला
अर्थ जो है वो वाच्यार्थ या मुख्यार्थ कहलाता है। वाचक शब्द का मतलब होता है बच्चों ऐसा शब्द जिसको हम पढ़ते ही उसका अर्थ हमें समझ में आ जाए, सीधे सीधे उसका अर्थ। वाचक मतलब वाचना, बांचना मतलब पढ़ना। तो शब्द को पढ़ा और अगर आपको अर्थ समझ में आ गया तो वो उसका वाच्यार्थ हो गया, वो उसका वाचक अर्थ हो गया, वो उसका मुख्य अर्थ हो गया। और इस मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली जो शक्ति होती है वो कहलाती है अभिधा शब्द शक्ति। अब देखो यहां से प्रश्न बनता है, कई प्रश्न बनते हैं कि मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति कौन सी होती है, तो अभिधा शब्द शक्ति ध्यान रखना है। या फिर ऐसा प्रश्न आ सकता है वाचक अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति कौन सी होती है, तो अभिधा शब्द शक्ति है। या फिर ऐसा आता है कि किसी भी शब्द को पढ़ने से जो सीधा सरल अर्थ समझ में आता है उस शब्द शक्ति को क्या कहते हैं, तब भी अभिधा शब्द शक्ति। तो अब आपको समझ में आया होगा कि जो वाचक शब्द सीधा अर्थ प्रकट करती है वो शक्ति जो है वो अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। अब दूसरा शब्द जो है वो होता है लक्षक शब्द, और इस लक्षक शब्द के अर्थ को कहते हैं लक्ष्यार्थ। देखो मुख्यार्थ से भिन्न, यानी ये जो मुख्य अर्थ है ना, इस मुख्य अर्थ जो वाचक शब्द उसका जो अर्थ प्रकट करती है उससे भिन्न परंतु उससे संबंधित अर्थ निकलता है उसके लक्षणों के आधार पर, जैसे उसके लक्षण वैसा उसका अर्थ, तो उसे लक्षक शब्द कहते हैं और उस अर्थ को लक्ष्यार्थ कहते हैं। और इस लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली जो शब्द शक्ति है बच्चों वो होती है लक्षणा शब्द शक्ति, वो होती है लक्षणा शब्द शक्ति। ठीक है, वो लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। और तीसरा होता है बच्चों व्यंजक शब्द। तीन प्रकार के शब्द हो गए, ध्यान रखना, तीन प्रकार के शब्द, तो तीन प्रकार के शब्द के आधार पर तीन प्रकार की शब्द की शक्तियां। व्यंजक शब्द और इसका जो अर्थ होता है वो व्यंग्यार्थ कहलाता है। व्यंग्य अर्थ, व्यंग्यार्थ, वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ, ये हो गया वाच्यार्थ और ये हो गया लक्ष्यार्थ। वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से विशिष्ट व्यंग्यार्थ निकलता है, इन दोनों से अलग कोई और अर्थ निकलता है, तीसरा अर्थ निकलता है, वो व्यंग्यार्थ कहलाता है और इसे व्यंजक शब्द कहते हैं। और इस व्यंजक शब्द की जो शक्ति है वो व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। व्यंजना है ना, व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने, आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए, एक बार लिखना चाहे तो लिख लीजिए। और अभी तक हमने पढ़ा है कि शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा देख ली, तीन प्रकार के शब्द देख लिए, तीन प्रकार के शब्दों के अर्थ देख लिए और तीन प्रकार के शब्दों के अर्थ का बोध कराने वाली तीन प्रकार की शब्द शक्तियां हमने देख ली। अब देखो नेक्स्ट देखो कि शब्द के उपर्युक्त विभाजन के आधार पर शब्द की क्रमशः तीन शक्तियां मानी जाती है और ये शब्द शक्तियां हैं अभिधा, जो कि हमें वाच्यार्थ का बोध कराती है, जो कि हमें वाच्यार्थ या मुख्यार्थ का बोध कराती है, वाच्यार्थ या मुख्यार्थ का बोध कराती है। उसके बाद हो गई लक्षणा शब्द शक्ति, ये लक्ष्यार्थ का बोध कराती है, लक्ष्यार्थ का बोध कराती है। और तीसरी होगी व्यंजना शब्द शक्ति, जो हमें व्यंग्यार्थ का बोध कराती है, व्यंग्यार्थ का बोध कराती है। ठीक है, तो ये तीन प्रकार की शक्तियां हो गई। आप चाहे तो लिख लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, मैं रोज ही आपको कहता हूं कॉपी पेन लेकर के बैठे, लिखते रहे आप लोग। तो अब हमने देखो आगे बढ़ते हैं, और अभी तक हमने क्या पढ़ा मैं संक्षिप्त में आपको बता देता हूं। अभी तक हमने पढ़ा है शब्द शक्ति की परिभाषा, शब्द शक्ति की परिभाषा पढ़ी, उसके बाद हमने शब्द के भेद पढ़े, शब्द के भेद हमने पढ़े, शब्द के भेद के बाद हमने शब्द के अर्थ पढ़े। ये जो तीन प्रकार के सब प्रकार होते हैं शब्द के, उसके शब्द के अर्थ पढ़े, और इन तीनों प्रकार के शब्द के अर्थ के आधार पर तीन प्रकार की शब्द शक्तियां हमने पढ़ी। तो अभी तक हमने यहां तक पढ़ा है, और इससे आगे की जो चीजें हैं बच्चों वो पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारा एक ऐप है बच्चों, एजुकेशन राइज हमारा ऐप है, EDUCATION, एजुकेशन RISE। ये लोगो जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये लोगो आपको मिलेगा प्ले स्टोर पे, हमारा ये ऐप मिलेगा। इस ऐप में हमारे सारे कोर्सेज हैं बच्चों, हिंदी कंपलसरी का कोर्स है, साथ ही साथ हिंदी साहित्य का भी कोर्स है, साथ ही साथ हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का, इंग्लिश कंपलसरी का, सभी के कोर्सेज हैं।
और इनके सभी टॉपिक वाइज आपको PDF के रूप में नोट्स मिलेंगे, वहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न उत्तर मिलेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड MCQs मिलेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आपको हमारे इस ऐप में मिलेगी, डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम लगातार चलते हैं। थोड़ा सा मैं आपको क्लास का टाइम बता देता हूं। हमारी हिंदी की जो क्लास है, हिंदी कंपलसरी की क्लास बच्चों, ये रोज शाम को आपको यूट्यूब पे मिलेगी 5 बजे। उसके अलावा इंग्लिश की जो हमारी क्लास है, ये क्लास रोज आपको शाम को मिलेगी 7 बजे। हिंदी साहित्य की जो हमारी क्लास है, वो क्लास सुबह 6 बजे मिलेगी। और हिस्ट्री की हमारी जो लाइव क्लास है, वो क्लास आपको शाम को 8 बजे मिलेगी। तो ये क्लास का हमारा टाइमिंग रहेगा और इसी तरीके से हमारी सारी क्लासें बोर्ड एग्जाम्स तक चलती रहेगी। बाकी कुछ हमारी जो क्लास है जैसे पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी की, तो बहुत ही जल्दी हम वो क्लासें भी शुरू करने वाले हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नई क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।